बेताल की मणि की तलाश में निकले राजकुमार को बूढ़े ने अपनी कहानी सुनाते हुए बताया, कब्रिस्तान में एक नरभक्षी आया। उसने कब्र खोदकर एक लाश निकाली और मेरी पत्नी के साथ मिलकर उस लाश को नोच नोच कर खाने लगा। मैं अपनी पत्नी का यह भयानक रूप देखकर डर गया और चुपचाप वहां से लौट कर आ गया, जैसे कुछ देखा ही ना हो। अगली सुबह मैंने रात की सारी बात अपनी पत्नी को बता दी। ये सुनते ही वह क्रोध से भर गई और अपनी जादू विद्या से मुझे कुत्ता बना दिया, फिर मार पीट कर घर से भगा दिया। मैं भटकते भटकते एक व्यापारी के घर पहुंचा। व्यापारी बहुत दयालु था, मुझे खाने के लिए कुछ दे देता था, इसलिए मैं उसी के घर रहने लगा। एक दिन मैंने देखा कि उसकी पत्नी आधी रात को चुपके से घर से निकलती और एक बाग में पहुंचती जहां उसका प्रेमी आता। दोनों प्रेम पूर्वक बातें करते और संबंध बनाते, फिर सुबह होने से पहले वह वापस घर आ जाती। यह सिलसिला कई दिनों तक चलता रहा। एक रात जब वह स्त्री अपने प्रेमी के पास पहुंची तो देखा कि वह युवक जमीन पर पड़ा हुआ है। उसने उसे पुकारा पर वह कुछ नहीं बोला, क्योंकि उसे सांप ने काट लिया था और उसकी मृत्यु हो चुकी थी। यह सब पास के एक पीपल के पेड़ पर बैठा एक पिशाच देख रहा था। उसी समय वह पिशाच उस युवक के शरीर में प्रवेश कर गया और फिर उसी रूप में उस स्त्री के साथ प्रेम करने लगा। थोड़ी ही देर बाद उसने स्त्री की नाक काट ली। वह चीखती हुई वहां से भागी और घर आकर देखा कि उसका पति गहरी नींद में सो रहा है और वह चुपचाप उसके पास लेट गई। कुछ देर बाद वह जोर जोर से रोने लगी। आसपास के सभी लोग इकट्ठा हो गए। तब स्त्री ने कहा, इन्होंने मेरी नाक काट दी है। व्यापारी बार बार कहता रहा कि उसने कुछ नहीं किया, लेकिन यह बात राजा तक पहुंच गई। राजा को इतना क्रोध आया कि उसने उस निर्दोष व्यापारी को मौत की सजा सुना दी और इस तरह एक निर्दोष व्यक्ति की मौत हो गई। मैं ये सब भीड़ में खड़ा देखकर सोच रहा था कि स्त्रियां कैसी कैसी हो सकती हैं। व्यापारी की मृत्यु के बाद मैंने भी वह घर छोड़ दिया और शहर में भटकने लगा। अब आगे की कहानी जानने के लिए देखिए अगला भाग।